नमस्कार दोस्तों, अगर आपको 2020 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान में सप्लीमेंट्री मिली है, अब आपको पास होना है और अच्छे नंबर बनाने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हैं तो आप विज्ञान में आराम से पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जिसमें पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं कि तांबा और जस्ता से बनने वाली जो मिश्र धातु है उसका नाम आपको लिखना है, और ये प्रश्न आपको 1 नंबर दिला सकता है। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो है आपके आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, यानी आधुनिक आवर्त नियम आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि शराब पीने के जो 2 दुष्प्रभाव हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 हैं आपके कि धातुओं के कोई 2 गुण हैं वो आपको लिखने हैं, कि जो धातु हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि उभयलिंगी पुष्प से आपका क्या अभिप्राय है, यानी जो उभयलिंगी पुष्प है उसे आप क्या समझते हैं। उसके बाद में 6 प्रश्न है आपके कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए, यानी जो श्वेत प्रकाश है उसका जो विक्षेपण होता है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है आपके कि जो लेंस है उसकी फोकस दूरी और लेंस की जो अक्षमता है उसमें आपको संबंध लिखना है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके चित्र में दर्शाए अनुसार 2 समान धातु के चालक P और Q में किसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके जो पार्ट बी है, उसमें 9वां प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं कि विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो सूत्र हैं वो आपको लिखने हैं, और दोनों के एक एक उपयोग भी आपको लिखने हैं। ये प्रश्न आपके 2 नंबर का है, यानी आपके 2 नंबर एग्जाम में दिला सकता है, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 10वां प्रश्न है कि कोई 4 गैर परंपरागत यानी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखकर उनका जो महत्व है वो आपको समझाना है। और 11वां प्रश्न है कि जो समरूप अंग हैं उनको एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जो समरूप अंग होते हैं उनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है कि जो मेंडल के प्रयोगों में प्रयुक्त मटर के पादपों के कोई 2 विपर्यासी लक्षण लिखिए और प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से आपका क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। उसके बाद में 13वां प्रश्न है, यह आपके जो फिजिक्स का जो चैप्टर है आपके 9 का चैप्टर, उस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपके 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि वाहनों में पश्च दर्शे दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए, यानी इसमें अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा, इन दोनों में से सही आंसर आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि P वाट शक्ति का बल्ब V वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी P वाट शक्ति का एक बल्ब है और V वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब में प्रवाहित धारा I एम्पियर है तो इन राशियों में संबंध लिखना है आपको। उसके बाद में 14 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके आपको कोई 2 गुण धर्म लिखने हैं। उसके बाद में पार्ट सी है, और पार्ट सी में 15 का प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें आपके 3 प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि अम्लों के कोई 2 गुण लिखिए, और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को परिभाषित कीजिए, और तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। इसमें आपको तीनों प्रश्नों के आंसर सहित लिखने हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके। उसके बाद में 16 का प्रश्न है जो आपके 8 के चैप्टर से है, और इसमें दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि कार्बन के कोई 2 अपर रूपों के नाम लिखिए, और दूसरा प्रश्न है धातुओं तथा अधातुओं को प्रत्येक के 2-2 गुण धर्म लिखिए, यानी धातु और अधातु में आपको
कोई दो गुण लिखने हैं। उसके बाद में 17 का प्रश्न आपको दिया गया है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है उपधातु और अर्धधातु किसे कहते हैं। यानी या तो उपधातु और उसका दूसरा नाम क्या है, अर्धधातु, ये एक ही है, इनकी आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कोई दो उपधातुओं के नाम लिखिए। यानी कोई भी दो उपधातु हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। और 18 का प्रश्न आपको दिया गया है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन प्रक्रिया में लार और पीत रस की जो भूमिका है वो आपको समझानी है। और दूसरा प्रश्न है सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक कोई एक सावधानी लिखिए। यानी सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक कोई भी एक सावधानी है वो आपको इसमें लिखनी है। और 19 का प्रश्न दिया गया है कोई एक वर्दी संमनकारी पादप हार्मोन का नाम लिखकर पादपों पर इसके प्रभाव के बारे में लिखिए। और दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले किसी एक हार्मोन का नाम लिखिए। और 20वां प्रश्न है कि गुरुत्वानुवर्तन दिखाते हुए पादप का नामांकित चित्र बनाकर गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 21 का प्रश्न है कि किशोरावस्था में लड़के या लड़की में होने वाले कोई दो परिवर्तन लिखिए और इन परिवर्तनों का कारण भी समझाइए। और 22 का प्रश्न है दो सामान्य दृष्टि दोषों के नाम और इन्हें दूर करने में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। यानी कोई भी दो दोष हैं उनके आपको नाम लिखने हैं और उनके दूर करने में जो लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं उन लेंसों के आपको नाम लिखने हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और 23वां प्रश्न आपको दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओम का नियम है वो आपको लिखना है। और R1, R2 और R3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इस संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। और 24 का प्रश्न है कि जूल के तापन नियम में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र लिखिए। और दूसरा प्रश्न इसमें आपको दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा का मान है वो आपको जूल में लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि धारा I और आवेश Q तथा समय T में आपको संबंध लिखना है। ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में पार्ट डी है और पार्ट डी में आपके 25 का प्रश्न दिया गया है, आपको समझाना है। और इसमें पहला प्रश्न आपको मिला है कि कार्बन सामान्यतः सहसंयोजक आबंध बनाता है, क्यों बनाता है यह आपको समझाना है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि विषम परमाणु किसे कहते हैं और कोई एक उदाहरण दीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कोई दो उदाहरण भी लिखिए। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके 26 का, जिसमें 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, लेकिन ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है तो ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। और 27 का प्रश्न आपको दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बायां हाथ नियम के लिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड में आपको सुमेलित करना है यानी मिलाना है। तो इसमें पहला आपको दिया गया है तर्जनी और इसके सामने कॉलम सेकंड है, इसमें आपको मिला है कि चालक पर बल की दिशा। और सेकंड आपके मध्यमा, तो इसके सामने आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और तीसरा आपको दिया गया है अंगूठा और इसके सामने धारा की दिशा। जो सही है उसको आपको मिलाना है। सेकंड प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त विद्युत फ्यूज के कोई दो उपयोग लिखिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में आपके अगला प्रश्न है 28 का, और 28 का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहे की कील है, उसको कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का जो रंग है वो धीरे धीरे बदल जाता है। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, और उसके अथवा में जो प्रश्न आपको मिला है ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं। इनमें आपको समझाना है, और जो आपके सिलेबस में है आप उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करें। जिसमें पहला आपको दिया गया है उपचयन यानी ऑक्सीकरण, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके सिलेबस में भी आपको दिया गया है। और दूसरा है आपके अपचयन, और तीसरा आपके नहीं है सिलेबस में, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, और ये भी आपके नहीं है। विकृत गंधिता भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको दो ही पढ़ने हैं, उपचयन और अपचयन। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको दिया गया है 29 का, और 29 का प्रश्न आपके बुक में 2 के चैप्टर से है, और इसमें 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और दूसरा प्रश्न है मानव में पाचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है, यह आपको समझाना है। और अथवा में जो प्रश्न मिला है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको टोटल 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है रुधिर का कोई एक कार्य लिखिए, और दूसरा प्रश्न है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, और तीसरा प्रश्न है मानवों में रुधिर के दोहरे परिसंचरण को समझाइए। उसके बाद में 30वां प्रश्न है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9 के चैप्टर से है। इसमें दिया गया है कि अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम आपको लिखना है, और किरण चित्र बनाकर कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, और निर्वात में प्रकाश की चाल है उसका मान आपको लिखना है। और इसके अथवा में जो प्रश्न आपको मिला है वो भी आप अच्छे से पढ़ें। जिसमें प्रश्न आपको मिला है कि प्रकाश के जो परावर्तन है उसके नियम लिखने हैं। जब कोई बिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, और निर्मित प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार व प्रकृति लिखिए, और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो प्रश्न आपके सिलेबस में हैं उन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें।